दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया। पेशेंट, नर्स मैं तुमको प्यार करता हूँ। नर्स, दम है तो अंग्रेजी में बोलकर दिखाओ। पेशेंट, आई लव यू सिस्टर। नर्स, आई लव यू टू ब्रदर। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई। तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी, कौन सा फायदा? पति, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। महिलाओं को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वे तारीफों से भी जिंदा रह सकती है। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से क्यों देखती है? बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। नींद नहीं आती रात में, चैन नहीं आता दिन में। मैंने रब से पूछा, क्या यही प्यार है? रब ने कहा, नहीं बच्चा, गर्मी है, सबका यही हाल है। आज बहुत मार पड़ी रे बाबा। पापा को बोलना था रजाई चाहिए, गलती से मुंह से निकल गया लुगाई चाहिए। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी से पूछा, जब बम गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से में, नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला, धुम। एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। दोस्तों ने पूछा, कैसी रही सुहाग रात? आलू ने कहा, मत पूछो यारो, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई नहीं दे तो एक बार उसे आंटी बोल के देखो, रिप्लाई तो आएगा ही, साथ ही उसका नेचर भी पता चलेगा। पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए टाइप किया, कैसा है सिरदर्द? और टाइप हो गया, कैसी हो सिरदर्द? ऑफिस से छूटे 4 घंटे हो गए और पति घर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा। साली, दीदी आप जीजू को एजी क्यों बुलाती हैं? दीदी, अरे मैं सभ्य हूँ ना, इसलिए। अब उन्हें भरे बाजार में अबे गधे नहीं बोल सकती ना, इसलिए एजी से ही काम चला लेती हूँ। पहला लड़का, तुम चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकते हो? दूसरा लड़का, एक बार तो लड़की तक देखने चला गया था। गप्पू की भाभी काजू खा रही थी। गप्पू प्यार से बोला, भाभी जी जरा मुझे भी टेस्ट करा दो। भाभी ने एक काजू गप्पू के हाथ में रख दिया और बाकी खुद खाने लगी। गप्पू, बस एक ही काजू? भाभी ने गुस्से में कहा, हाँ, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। मास्टर जी, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मायके जाने से रोकना। अब मास्टर जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस बच्चे को बाहर निकालूं या क्लास का मॉनिटर बनाऊं। राजू अपने दोस्त बीरू को ज्ञान बांट रहा था। अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे। एक शराबी सड़क के किनारे बहुत ज्यादा पीने के कारण लगभग बेसूंघ सा पड़ा हुआ था। एक भले आदमी ने उसके पास आकर पूछा, आखिर इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी? शराबी, मजबूरी थी, पीने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। भला आदमी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं। अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी ले तो हमें कौन सा पता लग जाता है यार।
पियक्करों ने दारू पी के एक टैक्सी रोकी और कहा चल। टैक्सी चालक ने गाड़ी शुरू की और फिर बंद कर दी। बोला ये लो हम सब पहुंच गए। पहले ने उसे पैसे दे दिए, दूसरे ने बोला धन्यवाद, तीसरे ने एक थप्पड़ दिया और बोला आराम से चलाया कर, मरवा देता आज। महात्मा शराबी से, तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी। शराबी महात्मा से, मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वास यहीं छोड़ जाऊंगा। एक शराबी हमेशा शिव जी के एक मंदिर में जाता था और नियत समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला छोटू पापा आए तो बता देना, अंकल आए थे। पत्नी तारों को देखकर पति से बोली वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते। पति तुरंत बोला पड़ोसन। प्रश्न पत्नी क्या है? उत्तर पत्नी वो शक्ति है जिसके घुरने मात्र से ही लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, बेटियां इतनी प्यारी और पापा की परी होती है, फिर भी वह इतनी खतरनाक बीवी कैसे बन जाती है। टमाटर का भाव खाना एक बार समझ में आता है, लेकिन अदरक सकल नसूरत फिर भी 200 रुपए किलो, शायद इसलिए इसे कूटा जाता है। दारू पियो तो आंख लाल, प्यार किया तो दिल लाल, किस किया तो होंठ लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल और बच गए तो जियो मेरे लाल। सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था और आज कलयुग में स्त्री को बेबी कहा जाता है। दादी माँ सोच में डूबी थी क्योंकि दूसरी संतान भी पोती ही हुई थी। पड़ोसन ने समझाया क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का। दादी माँ ने ठंडी सांस ली और बोली वो बात नहीं, मैं भी जानती हूँ कि बेटियाँ लक्ष्मी होती है, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इतना है कि अगर मेरी बहू को बहू नहीं मिली तो उसे सास बनने का दर्द कब महसूस होगा। बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बोला तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? बस या ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी मुस्कुराती लड़की को मत देखना, उसे तुम्हारी नहीं तुम्हारी सीट की जरूरत है। अपना तो एक ही काम है, हंसो और हंसाओ जब तक यमराज का भैंसा हमें ढूंढ न ले। एक बात बताऊं, जीवन में हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्या पता कल सामने के 2 दांत हो ना हो। वकील आपके पति कैसे मरे? महिला जहर खाने से। वकील फिर उनके शरीर पर चोट के निशान कैसे? महिला जहर खाने से मना कर रहे थे। धीरे धीरे अपना बना रहा है कोई, प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई। हे भगवान ये सच्ची मोहब्बत है या फिर से चूना लगा रहा है कोई। भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। भगवान तथास्तु। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट है। खाली पेट दिमाग नहीं चलता और खाने के बाद शरीर नहीं चलता, अजीब बीमारी है यार। कोमा से उठने के बाद मरीज, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर आपका इंटरनेट बंद हो गया था। सुनो आपके दिल में उतरना है, सीढ़ी लगाऊं
या सीधा कूद जाऊं? वकील, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में जलता हुआ कोयला क्यों डाला? पप्पू, यह मुझे बोला जमानत करवानी है तो पहले जेब गर्म करो। एक पंचायत ऑफिस के बाहर लिखा था कि अंगूठा लगाने के बाद अंगूठे पर लगी स्याही को दीवार पर ना पोंछें। तभी एक आदमी आया और स्याही दीवार पर पोंछ दी। चौकीदार, दिखाई नहीं दे रहा क्या? जब यहाँ लिखा है कि अंगूठे की स्याही दीवार से ना पोंछें। अरे पागलों, ऊपर लिखी सूचना पढ़नी आती तो अंगूठा लगाते क्या? पत्नी, मार्केट से आना तो ठंडी बियर लेते आना। पति, दिमाग खराब है क्या? पत्नी, गुस्सा क्यों करते हो? मुन्नी को खेलने को चाहिए। पति, पागल हो क्या? वो ठंडी बियर नहीं, टेडी बियर होता है। गर्ल, अभी मुझे मत छू, शादी के बाद जितना मर्जी छू लेना। बॉय, ठीक है, अभी चलता हूँ, शादी हो जाए तो फोन करके बता देना। लड़की बेहोश। ट्रेन में सफर कर रहा था। सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा।